170, 170, 160, 165। और मुस्तकीम कितने आए तुम्हारे मार्क्स? तुम्हारे? हाँ कन्हैया, तुम्हारे 145। 150 वाला कोई है? 155। तुम्हारे कितने आए? तुम्हारे कम आए हैं, गलत बात है ये। हाँ आज हम स्टेम पढ़ने वाले हैं, तो हेडिंग लगाओ स्टेम। तुम्हारे कितने हैं? दिया ही नहीं तो? गिनो तो। स्टेम क्या होता है बेटा? पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रूट पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? स्टेम। स्टेम होता क्या है? प्लूमूल का पार्ट होता है, ऐसा पार्ट जो प्लूमूल से डेवलप होता है, ठीक है। और कैसे ग्रो करता है? अपवर्ड या फिर ग्राउंड डाउनवर्ड ग्रो करता है, या अपवर्ड? अपवर्ड ग्रो करता है, ठीक है। अगर हम बात ने इसको मतलब जनरली स्टेम क्या कर रहा है? अपवर्ड ग्रो करता है, ठीक है। कैसे ग्रो करता है? पॉजिटिव टू ऑटोट्रोपिक और नेगेटिव टू जियोट्रोपिक, ठीक है। और कैसे डिफरेंट है, रूट से कैसे डिफर है स्टेम? नोड्स और इंटरनोड्स की वजह से। स्टेम में क्या पाई जाती है? नोड और इंटरनोड। नोड क्या होती है? वो जगह जहाँ से लीव अराइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है, गैप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। दो नोड के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे? इंटरनोड, ठीक है। स्टेम क्या करता है, क्या काम है? प्राइमरी फंक्शन स्टेम का होता है कि लीव्स को, ब्रांचेज को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को क्या करता है? बियर करके रखता है। इसके अलावा क्या करता है? कंडक्शन करता है, किसका? वाटर और मिनरल का, ठीक है। ये तो क्या हो गया? मेन फंक्शन हो गया। लेकिन इसके अलावा क्या कर सकता है? स्टोरेज कर सकता है, फूड को क्या कर सकता है? और ठीक है, दूसरा क्या करता है? जो भी फोटोसिंथेटेज होते हैं उनको क्या करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का काम करता है, मतलब रिप्रोडक्शन में भी क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे काम हो गए किसके? स्टेम के। स्टेम होता क्या है? स्टेम एक स्ट्रक्चर होती है जो किससे अराइज होती है? मूल ऑफ एम्ब्रियो। तो स्टेम होगा अराइज फ्रॉम मूल ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मूल से क्या होता है? अराइज हो जाता है और क्या करता है? एंड ग्रो, एंड ग्रो अपवर्ड। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अर्जेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। अर्जेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। नोड और इंटरनोड का पाया जाना। नोड एंड इंटरनोड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम। स्टेम का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक या नोड और इंटरनोड का पाया जाना, ठीक है। नेक्स्ट बात, ये क्या करता है? बियर करता है किसको? ब्रांचेज। ब्रांचेज बियर करेगा। इसके अलावा लीव्स, फ्लावर्स, एटसेट्रा।
तो इन सबको क्या करके रखता है, बियर करके रखता है, कौन, स्टेम। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है स्टेम का, पहले इतना लिख लो फिर फंक्शन की बात करें। नोड क्या होगी, वो जगह जहाँ से क्या अराइज होंगे, लीफ अराइज होंगे। तो मैं ये बना रही हूँ, स्टेम बना रही हूँ, इसमें मैंने क्या बना दिया, ये नोड बना दी। ये क्या है, एक नोड, ये भी क्या है, नोड। तो नोड के बीच का जो स्पेस है ये क्या है, इंटर नोड। इंटर किसके बीच में आता है, दो के बीच में। क्या हो गई, लीफ। यहाँ से भी मैं लीफ अराइज कर दूँ। नोड क्या होगी, वो जगह जहाँ से लीफ अराइज होती। जगह जहाँ से लीव्स अराइज होती है उसको क्या कहा जाता है, नोड। तो नोड के बीच का स्पेस क्या हो गया, नोड हो गया। जब यंग होता है स्टेम कैसे कलर का होता है, ग्रीन होता है। और जब बुढ़ा हो जाता है तो ब्राउन हो जाता है। आगे लिखियो अभी। ले बेटा आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यंग स्टेम कैसा होगा, ग्रीन। और स्टेम कैसा होगा, ग्रीन होगा कलर में। ग्रीन है तो क्या काम करेगा, क्या कर सकता है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जब ओल्ड हो गया, ओल्ड स्टेम कैसा होगा, ब्राउन इन कलर। अब हम बात करें फंक्शन की, फंक्शंस ऑफ स्टेम। मेन फंक्शन क्या होगा, ट्रेडिंग करना, किसको, ब्रांचेज को, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट को। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड। ठीक है, और फोटोसिंथेटेज। फोटोसिंथेटेज का मतलब क्या है, तो फोटोसिंथेसिस से फूड आ रहा है उसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है जाइलम।
फ्लोएम से फूड ट्रांसपोर्ट होगा तो जाइलम से पानी पहले उसके अंदर जाएगा ना, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है, स्टोरेज करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह काम करता है। मेन फंक्शन क्या हो गया, मेन फंक्शन क्या हो गया, स्प्रेडिंग आउट। कार्स का काम क्या हो गया, कंडक्ट। कौन सा वाटर कंडक्ट करता है, मिनरल वाटर, मिनरल वाटर एंड फोटोसिंथेसिस के अलावा क्या काम करता है, सेम को और कर ग्रीन का तो फोटो का मॉडिफाइड हो जाएगा। इसके अलावा एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब क्या है, हाँ, एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सरवाइव करके रखता है और जब फेवरेबल कंडीशन आती है वापस से क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो स्टोर करेगा, फोटो करेगा, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की है, काम करता है। ये क्या है, फंक्शन है किसके, स्टेम के, ठीक। आज किस ये सही, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम पहले का सारा माइलस्टोन होगा फिर नेक्स्ट संडे को, तो पहले से ही तैयारी करके रखो, इस बार नंबर आने चाहिए। लोग चॉकलेट ले ही नहीं सकते। वो तो अलग चीज हो गई। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ई तो लिखा है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब जब एडवर्स कंडीशन आती है ना, तब वो अपने आप को क्या करते हैं, उस कंडीशन में सरवाइव कर लेते हैं। और जब से ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वापस से क्या कर जाएंगे, ग्रो। जैसे आलू है, एडवर्स कंडीशन में वो आलू की फॉर्म में है जिसको हम खा लेते हैं, और क्या हुआ है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी उससे अराइज होना स्टार्ट हो जाएगी, एक्सिलरी बर्ड स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, चले आगे। अब लिखो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है ना, अंडरग्राउंड स्टेम का,
एक तो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, एक होता है सब एरियल और एक होता है एरियल। ठीक है, तो हम स्टेम, बेटा बातें नहीं, कितना बोलते हो मुस्तकीम तुम। क्या हो गया? एक हो गया अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरा कौन सा हो गया? सब एरियल। और तीसरा एरियल। एरियल लिखते, एरियल लिखो। एरियल और सब एरियल। हाँ, अंडरग्राउंड स्टेम में क्या क्या आता है? राइजोम, नाम तो सुना ही होगा। राइजोम किस में होता है? राइजोम जिंजर और टर्मेरिक में। किस में होता है? जिंजर और टर्मेरिक में। पोटैटो में क्या होता है? ट्यूबर। क्या होता है? ट्यूबर या फिर एक्सिलरी बड होती है। ठीक है, कॉर्न किस में होता है? कॉम। कोलोकेशिया में क्या होता है? कॉम। अरबी में क्या होता है? कॉम। ऐसे स्पाइरल फॉर्म में होता है ना वो। ठीक है, अब बच गया कौन हमारे पास? अनियन। अनियन में कौन सा होता है? बल्ब। बल्ब क्या होता है? के लिए लीव्स, तो लीव्स जो हम खा रहे हैं वो तो क्या है? लीव्स हैं। मॉडिफाइड हो गई है, फ्लेसी हो गई है, लेकिन स्टेम कौन सा है? तो वहां पे उस पे ब्राउन ब्राउन सा पार्ट होता है ना स्टेम। जब तुम प्याज काटते हो तो एक तो जहां से रूट अराइज हो रही है, पार्ट को पूरा हटा देते हो, वो कंडेंस पार्ट होता है ना छोटा सा, तो क्या होता है? स्टेम होता है। तो हम क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। किसमें? प्याज में, लहसुन में भी होता है ना। ठीक है, बुलबिल होती है गेहूं में, बल्ब नहीं होता, बुलबिल होती है गेहूं में। हाँ, बलबिल, मैं बुलबिल बोलती हूँ, बुलबुल नहीं बोल सकती ना। बलबिल। अरे बस। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है वो किसके लिए मॉडिफाइड हुआ है? फॉर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, स्टोरेज ऑफ के लिए। अब देखो ये कॉम वगैरह ये एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है, तो लिखवाऊं क्या? लिखवा देते हैं ना। एक तो हो गया कॉर्म, एक हो गया ट्यूबर, एक क्या हो गया? कॉर्म हो गया, ट्यूबर हो गया, राइजोम हो गया। राइजोम दे रखा है 12th क्लास में। ठीक है, ऑफसेट यहाँ नहीं आएगा, अंडरग्राउंड का पार्ट नहीं है। राइजोम हो गया और बल्ब हो गया। कॉर्म का एग्जाम्पल क्या होएगा? कोलोकेसिया। कॉर्म का एग्जाम्पल क्या है? कोलोकेसिया। अरबी, अरबी में जो तुम पार्ट खाते हो अरबी का, ठीक है, वो क्या होता है? स्पाइरली होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। और किसके लिए मॉडिफाइड हो जाता है? फूड को स्टोर करने के लिए। ट्यूबर किस में होता है? पोटैटो में। आलू जो खा रहे हो वो फूड को स्टोर कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट है उसमें। राइजोम किस में होता है? जिंजर एंड टर्मेरिक। टर्मेरिक। और बल्ब किस में होगा? अनियन एंड गार्लिक। जमीकंद में कौन सा होता है? कॉर्म। क्या होगा? कॉर्म। कोलोकेसिया और जमीकंद भी दे रखा है ना एनसीईआरटी ने। शकरकंदी उसमें आएगी, एडवेंटिशियस फ्रूट। अंडरग्राउंड में, हाँ, अंडरग्राउंड में कैसी स्ट्रक्चर बना रहा है उसके बेस पे इनके नाम रख दिए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। ट्यूबर में क्या होता है? एक्सिलरी बड निकलती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। राइजोम क्या है? ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर, देखा है ना अदरक में, जब अदरक लाते हो तो उससे रेसे रेसे से होते हैं ना,
फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, राइजोम है। ठीक है, बल्ब किस में है, प्याज में। प्याज में बल्ब बताया, वो ब्राउन कलर वाला पोर्शन जो होता है प्याज का, जो पार्ट हम खा रहे हैं वो लीफ है, लेकिन उससे जहाँ से वो रूट निकल रही है, जो ब्राउन कलर का पार्ट है वो कंडेंस हो गया है, छोटा सा गोला सा बचता है, वो क्या है, स्टेम है। प्याज का जो पार्ट एडिबल पार्ट है वो क्या है, लीफ है। ठीक है, लेकिन उसका जो रिड्यूस्ड स्टेम उसमें रिड्यूस्ड होता है, जिसको बल्ब बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसका रिप्रोडक्शन होता है तो ऊपर वाले पार्ट से थोड़ी ना होता है, वो किससे होता है, जहाँ से रूट निकल रही है उस वाले पार्ट से हो रहा है। ठीक है, मतलब कौन से पार्ट से हो रहा है, बल्ब से हो रहा है, थोड़ी ना होगा, बल्ब से ही तो होगा। नहीं समझे, आलू स्टेम है। हाँ, ये स्टेम के मॉडिफिकेशन है। हाँ, और स्टेम में भी कौन से, अंडरग्राउंड स्टेम, तो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक तो फूड को स्टोर करेंगे, इसके अलावा किसकी तरह काम करते हैं, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। मतलब इन्हीं से रिप्रोडक्शन होगा, इन्हीं से बर्ड वगैरह अराइज होके आगे हम क्या बना सकते हैं, नया प्लांट बना सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें एरियल की, एरियल में किस किस लिए मॉडिफाइड हो जाता है, एक तो किसके लिए, फॉर क्लाइंबिंग, दूसरा क्लाइंबिंग के लिए हो जाता है, दूसरा किसके लिए हो जाता है, प्रोटेक्शन के लिए, तीसरा फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ आएगा नहीं, यहाँ इतना ही लिखेंगे, दूसरी साइड पे लिख, चलो आगे लिख लिया इतना। एरियल स्टेम लिखो, एरियल स्टेम, एरियल मतलब जो एयर में पाया जाता है। में किस किस के लिए, सबसे पहले फॉर, दूसरा किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा किसके लिए होगा, फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ, तो सबसे पहले क्लाइंबिंग की बात करें, इसमें क्या होता है बेटा, देखो ये स्टेम है, ये क्या है, स्टेम, स्टेम पे ये क्या है, नोड, क्या है, नोड, नोड से क्या राइज हो रही है, अभी बात की थी, नोड से क्या राइज होती है, लीफ राइज हो रही है, हो रही है, नोड से लीफ राइज हो गई, नोड से लीफ राइज। ठीक है, इसके एक्सिस में यहाँ पे क्या है, एक्सिलरी बड, लीफ देखो, स्टेम है ये, और यहाँ से ये क्या है, लीफ अराइज हो रही है, और लीफ और स्टेम के बीच में जो एंगल है, वहां से जो बर्ड अराइज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बर्ड। ये कौन सी बर्ड बनाई है मैंने, एक्सिलरी बर्ड। ये जो एक्सिलरी बर्ड है ना, ये क्या हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है, कैसे मॉडिफाइड हो जाती है, ऐसे, ये था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, लीफ बनाया था, बना रही हूँ। ठीक है, और यहाँ क्या बनाया था, एक्सिलरी बर्ड। ये एक्सिलरी बर्ड ऐसे क्या होगी, एक स्पाइरली ऑयल्ड स्ट्रक्चर में क्या हो गई, मॉडिफाइड हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, टेंड्रिल। क्या बोला, टेंड्रिल। टेंड्रिल बना किससे है, एक्सिलरी बर्ड से, एक्सिलरी बर्ड से क्या बना, टेंड्रिल बना। ठीक है, टेंड्रिल है क्या, स्पाइरली ऑयल्ड स्ट्रक्चर है, तो किसमें हेल्प करता है, हेल्प्स इन, ठीक है, और ये किसमें पाया जाता है, पंपकिन, कुकुरबिटेसी फैमिली में जितने भी है ना, सब में क्या पाया जाता है,
टेंड्रिल, कौन सा टेंड्रिल? स्टेम टेंड्रिल। कौन सा टेंड्रिल? स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल किससे बना है? एक्सिलरी बड से अराइज होता है। एक्सिलरी बड मॉडिफाइड होके एक स्पाइरली कोइल्ड स्ट्रक्चर बना देती है, तो क्या कहा जाता है? टेंड्रिल। और ये टेंड्रिल किसी सपोर्ट के सहारे 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 क्या करेगा? ग्रो करेगा, और वैसे ही प्लांट क्या करेगा? ग्रो करेगा। ठीक है, देखा होगा ना आजकल नेट पे वायरल हो रही है ना फोटोज कि एक पेड़ है, उस पेड़ पे सॉरी तरबूज लगे हैं। ठीक है, पेड़ पे क्या लगे हैं? तरबूज लगे हैं। पेड़ के ऊपर घिया लगी है, बहुत सारी लौकी, है ना, देखते हो। जैसा जिस हिसाब का सपोर्ट मिलता है इनको, ये वैसे ही क्या करने लग जाते हैं? ग्रो करने लग जाते हैं, क्योंकि टेंड्रिल सपोर्ट के सहारे सहारे क्या होता है? क्लाइंब करता है, आगे बढ़ता है। एग्जाम्पल क्या है इसके? कुकुरबिटेसी फैमिली के सारे मेंबर, जैसे वाटरमेलन, पंपकिन। जागते रहो बेटा, जागते रहो, सोना नहीं है। ठीक है। हाँ, क्या बोला था मैंने? कुकुरबिटेसी फैमिली में कौन हो गया? बिटर गोर्ड हो गया, कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, और ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल हो, इसका एग्जाम्पल हो गई। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो वो तो कुकुरबिटेसी में आ गया ना। बिटर गोर्ड, बोटल गोर्ड, हाँ बोटल बिटर गोर्ड भी इसमें। अरे जो भी है, गार्ड है, गोर्ड है, जो भी है, समझ गए ना? लोकी। एग्जाम्पल लिखो, एनसीईआरटी ने जो जो एग्जाम्पल लिखे वो लिखो। क्या क्या? वाटरमेलन, कुम्बर, पर पंपकिन, ग्रेप वाइन, और एक और दे रखा है, एक और दे रखा है ना, गोर्ड दे रखा है। कौन कार्ड दे रखी है? कार्ड। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। अब प्रोटेक्शन के लिए इसमें भी क्या होता है बेटा जी? ये स्टेम है मेरे पास, ठीक है, स्टेम था ऐसा, बना देती हूँ। इस स्टेम में क्या थी? रोड से क्या राइज हो रही थी? लीफ। और यहाँ क्या है? एक्सिलरी बड। ये क्या है? एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड क्या बनाती है? एक पॉइंटेड, पॉइंटेड स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाती है। पॉइंटेड स्ट्रेट स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? थोर्न बोलते हैं। पॉइंटेड हो गया, ठीक है, स्ट्रेट हो गया, और कैसा होता है? वुडी होता है। वुड, वुड जैसा, वुडी स्ट्रक्चर, तो हम क्या बोल देंगे? थोर्न, तब कांटा। ठीक है। अब जिन प्लांट के थोर्न होते हैं, जिन प्लांट के कांटे होते हैं, क्या उनको ब्राउजिंग एनिमल खाते हैं? नहीं खाते। तो इसको क्या हो गया? बचाव हो गया ना, प्रोटेक्ट हो गया ये किससे? ब्राउजिंग एनिमल से। एग्जाम्पल, बोगेनविलिया। देखा है बोगेनविलिया? हाँ, देखा है। इसके पिंक कलर के पेटल्स होते हैं, या फिर वाइट कलर के होते हैं, है ना, अलग अलग कलर के होते हैं। बोगेनविलिया और सिट्रस। सिट्रस नींबू, नींबू में कांटे होते हैं ना, नींबू में पत्तियां भी होती है। तो ऐसे प्लांट जिनमें तुम्हें पत्ती तो दिखे और साथ साथ कांटे भी दिखे, इसका मतलब उसमें लीफ मॉडिफाइड नहीं हुई है। कौन मॉडिफाइड हुआ है? स्टेम मॉडिफाई हुआ है। तो सिट्रस में कौन मॉडिफाइड हो गया? स्टेम। लेकिन ओपनसिया, ओपनसिया में क्या होता है? लीफ, मतलब कांटे भी होते हैं, लेकिन लीफ नहीं होती। इसका मतलब कौन मॉडिफाइड हुआ है उसमें? लीफ। ओपनसिया में लीफ मॉडिफाइड होती। कैक्टस, कैक्टस में पत्तियां दिखती हैं? नहीं दिखती। इसका मतलब पत्ती क्या हो गई? मॉडिफाइड हो गई। और ग्रीन कलर का होता है कैक्टस। पत्ती मॉडिफाइड हो गई तो स्टेम को क्या बढ़ना पड़ेगा? फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा ना, ग्रीन होना पड़ेगा। ये समझ आ गया? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है बेटा जी? ऐसे प्लांट जो होते हैं ना,
में लीफ क्या हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है, किसमें, लीफ मॉडिफाइड इनटू पाइन, मॉडिफाइड हो जाती है इनमें पाइन में। तो लीफ का काम कौन करेगा, स्टेम। स्टेम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। स्टेम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और क्या करने लग जाएगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लीफ देखो कांटा हो गई सूख के, हाँ। पहले स्टेम था, स्टेम क्या हुआ, फ्लैट हो गया, किस पे, लीफ पे, ठीक है। ऐसा हो गया, फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया तो लीफ का जो काम कर रहा था, बेटा कोई फ्लैट होता है किसी पे तो वो उसका काम करने लग जाता है ना। तो स्टेम लीफ पे फ्लैट हुआ तो क्या हुआ, कोई नहीं, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। तो फोटोसिंथेसिस कौन करने लग गया, स्टेम करने लग गया, ठीक है। अब स्टेम इतना अच्छे से काम कर रहा है तो उसको देख के ये लीफ क्या हो गई, जलकुकड़ी हो गई, ठीक है। और सूख के क्या बन गई, कांटा बन गई, है ना। तो ये क्या बन गई, कांटा। लीफ किस में कन्वर्ट हो गई, कांटे में। हाँ, स्टेम रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस करने लग गया वो, तो लीफ क्या हो गई, कांटा। ये होता किस में है ऐसा, ओपनसिया में। किस में होता है, ओपनसिया में। इंसानों में ऐसा नहीं होता। इंसान कब से फोटोसिंथेसिस करने लग गए बेटा, हाँ घर पे खाना बना रहे हैं, चलो ठीक है। हाँ चलो, ऐसे स्टेम को ये किस में पाया जाता है बेटा, एग्जाम्पल ओपन से। ऐसे स्टेम को जो फ्लैट हो गया, ग्रीन हो गया, फोटोसिंथेसिस करने लग गया, इसको क्या कहेंगे, फाइलोक्लेड। फाइलो मतलब लीफ के जैसा, क्लेड मतलब फंक्शन करने लग गया, तो क्या बोलेंगे हम, फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड, क्या बोलेंगे, फाइलोक्लेड। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, ओपनसिया। ओपनसिया। यूफोर्बिया में कैसा हो जाता है, फ्लैट नहीं होता, स्लेंडर होता है, सिलेंड्रिकल हो जाता है, फ्लैसी हो जाता है, और क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। ऊपर लिख दूं, हाँ इसकी बात कर रही हूँ मैं, यूफोर्बिया की। यूफोर्बिया में भी कैसा हो गया, स्टेम ग्रीन हो गया, ठीक है। लेकिन कैसा हो गया, सिलेंड्रिकल, ग्रीन हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, फ्लैसी हो गया, ठीक है। और क्या करने लग गया, फोटोसिंथेसिस। लीफ का काम ये भी परफॉर्म करने लग गया। तो स्टेम अपना काम छोड़ के बाकी काम करने लग गया, तो स्टेम क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन एग्जाम्पल आ गया, ओपनसिया और यूफोर्बिया। ओपनसिया में क्या हो गया, फ्लैट, फ्लैसी और फ्लैट हो जाता है, और यूफोर्बिया में कैसा हो जाता है, सिलेंड्रिकल हो जाता है। स्टेम और लीफ क्या हो जाती है, पाइन में कन्वर्ट हो जाती है इन प्लांट में। क्यों होता है ऐसा, ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए, ठीक है। ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए लीफ किस मॉडिफाइड हो गई, पाइन में। तो स्टेम क्या किया, लीफ का काम करने लगा। हाँ फाइलोक्लेड, इसको इसको क्लेडोड बोलेंगे, फोर्बिया को क्लेडोड बोलते हैं। क्लेडोड का मतलब क्या होता है, ऐसा स्टेम जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फाइलो मतलब लीफ, ये इसमें लीफ जैसा बनता है इसलिए इसको फाइलोक्लेड, उसमें सिलेंड्रिकल है इसलिए क्लोड, क्लेडोड। इसमें क्या बोलेंगे, क्लेडोड। 3 टर्म होती है, फाइलोक्लेड, क्लेडोड और फिलोड। ये देख लो एक बार, याद भी करने हैं ये एग्जाम्पल हमें। ये एरियल हो गया, अब बचा हमारे पास सब एरियल। क्या पूछ रहे हो बेटा सूरज, पूछे। कभी कभी, क्या कभी कभी,
चले आगे। बेटा लिख लिया करो, फोटो क्लिक मत किया करो। हाँ तो टेंड्रिल किसमें पाया जाता है? स्टेम टेंड्रिल बोगनविलिया में कहाँ से हो गया? टेंड्रिल बोला बेटा, टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल किसमें होगा? वाटरमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन, ग्रेप वाइन, गार्ड्स। गार्ड्स मैंने सही बोला, वो मेरा प्रोनाउंसिएशन इक्का दुक्का तो सही है, वो भी खराब करवाने पे लगे हो। गोड्स क्या होता है? गोड्स। ठीक है, कौन कौन हो गया? वाटरमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन, ग्रेप वाइन और गोड्स। ठीक है, और जो स्पाइन है, थॉर्न है, थॉर्न का एग्जाम्पल क्या है? बोगेनविलिया और सिट्रस। कौन है? बोगेनविलिया और सिट्रस। और इसमें फाइलोक्लेड किसमें पाया जाता है? ओपनसिया में। और सिलेंड्रिकल स्टेम किसमें पाया जाता है? यूफोर्बिया में। चले आगे, चला जाए बेटा? नहीं है? कौन बोला? बोली? हाँ लिखो लिखो। इसके बाद एग्जाम वो हेडिंग लगा देना, सब एरियल। चार आएंगे, रनर, टक्कर, सोलन, ऑफसेट। ये आगे वाला तीन टाइप के पढ़े थे ना, एक कौन सा? अंडरग्राउंड, एक एरियल, अब सब एरियल। हाँ? लिख लिया बेटा जी? हाँ, नेक्स्ट लिखिए सब एरियल। सब एरियल, सब एरियल में क्या क्या आते हैं? कितने टाइप आते हैं? चार टाइप आते हैं इसमें भी। एक होता है क्या? रनर, रन करता है। दूसरा, तीसरा सोलन, और ऑफसेट। ऑफसेट तो नाम सुना होगा ना? में होता है हाइकोर्निया, ई कॉर्निया कब को भी है। हाँ हाँ, ये क्या है बेटा जी? ऑयल है, यहाँ पे मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। क्या? ये मिट्टी है, यहाँ पे भी मैं मिट्टी बना दूँ? पहले एक साथ मिट्टी बना देती हूँ। दिस इज मिट्टी। इज ऑल्सो मिट्टी। और यहाँ पे भी क्या बना दी मैंने? टी। सब एरियल क्यों बोला? आधा जमीन में आधा हवा में। ठीक है, इसलिए क्या बोल दिया? सब एरियल। तो रनर में क्या होता है बेटा? क्या होता? देखो, यहाँ पे ये स्टेम था, ठीक है, इसके नीचे से क्या निकल रही है? रूट। ऊपर से क्या निकल रही है? लीफ। रूट निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है? क्या करता है ये स्टेम? ऐसे, ये जो सोइल है ना, सोइल की सरफेस के नीचे 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 ऐसे ग्रो करता है। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगी? रूट निकल जाएगी। यहाँ से क्या निकल जाएंगी? लीव्स निकल जाएंगी। ग्रो करेगा इसके नीचे नीचे, रूट निकल गई और लीव्स निकल। इस तरीके का जो स्टेम होता है ना, तो क्या कहते हैं? रनर। क्योंकि ये रन कर रहा है पैरेलल किसके? सोइल सरफेस के। ठीक है, सोइल सरफेस के पैरेलल क्या कर रहा है? रन कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? रनर। एग्जाम्पल क्या है? ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी। क्या है? स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस।
हाँ, बोलो। तो दिक्कत है वो बोलो। मैम मैम करते रहते हो, फिर पूछूं तो कुछ बोलोगे नहीं। क्लेडोड उसको बोलते हैं, यूफोर्बिया में जो स्टेम होता है वो सिलेंड्रिकल हो जाता है ना, ये उस स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, क्लेडोड। ग्रासेस स्ट्रॉबेरी, ये जो है ना, ये क्या होता है, जब इसको ब्राउजिंग एनिमल खा जाते हैं तो वापस से क्या हो जाता है, अरे घास, दूब, जानते हो दूब घास, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसको बकरी खा गई, बकरी को ही खिलाऊंगे मैं, बकरी खा गई तो कुछ टाइम बाद वो वापस से वहां से क्या हो जाता है, अराइज हो जाता है। उसको तुम खोद के भी, मतलब काफी गहरा खड्डा खोद के भी हटा दोगे ना, फिर भी वो वापस आ जाता है। तो कौन सा मेरिस्टेम होता है उसमें, इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है। कौन सा होता है, इंटर कैलरी। तो ये पैरेलल ग्रो कर रहा है इसके, इसलिए इसको क्या बोल दिया, रनर बोल दिया। इसके अलावा ये क्या करता है, ग्रो, रीजनरेट पार्ट, रीजनरेट पार्ट, या फिर रीजनरेट, रीजनरेट रेटिंग पार्ट बाई ब्राउजिंग एनिमल। जो ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं, पार्ट क्या कर देते हैं, खा जाते हैं, उनको वापस से ग्रो करवाने में हेल्प करता है कौन, रनर। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ क्या पाया जाता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। टक्कर क्या होगा, नहीं वो स्टोलन होता है। ये क्या है बेटा, स्टेम है, ठीक है। स्टेम से यहाँ पे क्या, ये रूट निकल रही है किससे, रेडिकल से, प्लूमुल से क्या निकला, स्टेम। स्टेम की जो लोअर नोड है, ठीक है, इस लोअर नोड से क्या निकलेगा, एक बड निकलेगी, एक्सिलरी बड, ठीक है। नोड से क्या अराइज होता है, एक्सिलरी बड। उस एक्सिलरी बड से ब्रांच अराइज होगी, वो क्या होगी, ऐसे नीचे सोइल के अंदर ग्रो करेगी, ठीक है। फिर ओब्लिकली क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। जहां से ये बाहर निकलेगी वापस से वहां पे क्या आ जाएगा, रूट और शूट आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वापस से ग्रो करेगी, वापस से ओब्लिकली क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह का जो स्टेम होता है तो हम क्या बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं। ये किस में पाया जाता है, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। बनाना, पाइनएप्पल और क्राइजेंथेमम। एक बार लिख लो, याद करवा दूंगी एग्जाम्पल। बनाना, पाइनएप्पल और क्राइजेंथेमम क्या हो गए इसके एग्जाम्पल। स्टोलन की अगर हम बात करें, पहले समझ लो स्टोलन में क्या है, ये क्या है, प्लांट, क्या है, नीचे की तरफ फुट अराइज हो रही है, ऊपर की तरफ क्या है, स्टेम। क्या निकलेगी, लीफ निकलेंगी। एक्सिस से क्या निकलेगी, एक्सिलरी बड। इस एक्सिलरी बड से ब्रांच क्या हुई, निकली वैसे। तो वो ब्रांच मान लो ये है, यहाँ से ब्रांच निकली, वो क्या करेगी, ऐसे एरियली ग्रो करेगी, आर्क बनाएगी, फिर ग्राउंड को टच कर जाएगी। ग्राउंड को टच करेगी, यहाँ से क्या निकलेंगी, रूट, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, फूट। वापस से इससे क्या निकली, ब्रांच निकली, वो क्या ग्रो की, ऐसे, और वापस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, और स्टेम पे क्या बनती है, आर्क बनती है, ठीक है। ये क्या होता है, स्टोलन। स्टोलन का एग्जाम्पल क्या होगा, हिंट एंड जैस्मिन। ये सोइल में नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, ब्लू है पानी, पानी, यहाँ पे पानी होगा ना। हाँ ये तो बड़ा आता है तुम्हें, ये पानी है बेटा, पानी ब्लू होता है ना, इसलिए मैंने ब्लू बना दिया, नीला, ये पानी है, ठीक है। पानी में क्या होता है, एक प्लांट ग्रो करता है जिसका नाम क्या है, आइकोर्निया, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो नोड होती है ना, नोड में नीचे की तरफ क्या राइज होती है, टफ्ट ऑफ फुट, और ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट ऑफ
लीफ। टफ्ट और रोजेट दोनों का मतलब क्या है, बंच, ग्रुप, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी ने रूट के ग्रुप के लिए क्या वर्ड यूज किया है, टफ्ट, और जो लीव्स है उनके ग्रुप के लिए क्या यूज किया है, रोजेट, ठीक है। यहाँ पे क्या है टफ्ट ऑफ रूट अराइज होगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या अराइज होंगे, ऐसे से ऐसे से अराइज होंगे, लीफ अराइज होंगे, ठीक है। बंच ऑफ या फिर रोजेट ऑफ लीफ। यहाँ से जो स्टेम है ना वो कैसे ग्रो करेगा, ऐसे ऐसे, कि इसमें इंटरनोड क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। घड़े के जैसी होती है, ठीक है। ये क्या है बेटा जी, टफ्ट ऑफ रूट, टफ्ट ऑफ रूट। और ये क्या बनाया है, प्रोजेक्ट ऑफ लीव, प्रोजेक्ट ऑफ लीव्स। और ये जो इंटरनोड है ना, इंटरनोड क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, इंटरनोड क्या हो गई इसमें, शॉर्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके का जो स्टेम होता है ना उसको क्या बोलते हैं, ऑफसेट। इस ऑफसेट को, ये जो स्टेम है इसको क्या बोलेंगे, ऑफसेट। इससे क्या हो जाता है, दूसरी जगह पे लगाएंगे इस स्टेम को तो क्या हो जाएगा, नया प्लांट बन जाता है। प्लांट में, पानी में, एग्जाम्पल क्या है, आइकोनिया, आइकोनिया, इकोर्निया बोल दो, पिस्टिया, जलकुंभी भी बोलते हैं, जलकुंभी। ये हमारा स्टेम खत्म हुआ। टेरर ऑफ बंगाल, काल का अंतक, वो ज़्यादा ग्रो करता है, ऑक्सीजन क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, तो बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो वो मर जाते हैं, और यही ग्रो करता है बस, अंतक फैला के रखता है अपने चारों, और किसी को ग्रो नहीं करने देता। चले आगे, ओ मैम, लिख भी लिया राकेश ने तो। जिसने लिख लिया वो एक बार रिवाइज कर लो, कि हमें बोलने हैं एग्जाम्पल्स, बोल बोल के ही तो याद करते हैं। मॉडिफिकेशन हो गए स्टेम के।
चले आगे। कोई कह रहा है चलिए, कोई कह रहा है मत। किसने नहीं लिखा अभी तक? 2-3 बच्चे, जल्दी लिखो बेटा। क्या सबने? हाँ तो अब बताओ, स्टेम में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले स्टेम कहाँ से अराइज होता है? ट्यूमुल ऑफ एम्ब्रियो से अराइज होता है। अपवर्ड ग्रो करता है कि डाउनवर्ड? अपवर्ड ग्रो करता है। करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? नोड एंड इंटरनोड का पाया जाना। तो मेन फंक्शन क्या है स्टेम का? स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट और बर्ड्स जो भी है सब बियर करके रखता है। ठीक है, इसके अलावा क्या काम करता है स्टेम? कंडक्शन करता है किसका? वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेटेज। फोटोसिंथेटेज मतलब जो फोटोसिंथेसिस में है। इसके अलावा क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब यंग होता है तो कैसा होता है? ग्रीन होता है। और जब क्या होता है? ओल्ड हो जाता है तो क्या हो जाता है? ब्राउन कलर का हो जाता है। कौन? स्टेम। फिर हमने बात की किसकी? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम मॉडिफाइड हो गया किसके लिए? अलग काम करने के लिए। सबसे पहले हमने बात की कि अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड हुआ किसके लिए? फूड को स्टोर करने के लिए। किसके लिए? फूड को स्टोर करने के लिए। तो कौन कौन होता है? कॉम किस में पाया जाता है? जमीकंद और कोलोकेसिया। ट्यूबर किस में? पोटैटो में। और क्या बोला था? राइजोम किस में पाया जाता है? टर्मेरिक और जिंजर में है। और बल्ब किस में? अनियन और गार्लिक। एनसीईआरटी ने सीधा एग्जांपल दिया कौन कौन? टर्मेरिक, जिंजर, पोटैटो। पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, कोलोकेसिया, जमीकंद। क्या क्या दिया है? पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीकंद, कोलोकेसिया का एग्जांपल है अंडरग्राउंड स्टेम का। तो मॉडिफाइड हो गए हैं किसके लिए? फूड को स्टोर करने के लिए। एक बार एग्जांपल बता देना। पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीकंद, कोलोकेसिया। क्या क्या? पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीकंद, कोलोकेसिया। दोबारा बोलो। पोटैटो, कोलोकेसिया। क्या किसके एग्जांपल है? अंडरग्राउंड स्टेम के। किसने मॉडिफाइड हुआ? फूड को स्टोर करने के। इसके अलावा क्या काम कर रहा है? और बेटा उठ जाओ। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की कि एरियल स्टेम की। स्टेम टेंड्रिल किससे बनता है? एक्सिलरी बड से बनता है। स्टेम टेंड्रिल का एग्जाम्पल क्या है? वाटरमेलन, कुम्बर, पंपकिन, ग्रेपवाइन और गोड्स। ठीक है, क्या क्या? वाटरमेलन, कुम्बर, पंपकिन, ग्रेपवाइन और गोड्स। ठीक है, फिर बताओ थोर्न। थोर्न क्या होता है? किससे बनता है? एक्सिलरी बड से। कैसा होता है? पॉइंटेड होता है, स्ट्रेट होता है, वुडी होता है। एग्जाम्पल क्या है? बोगेनविलिया और सिट्रस। क्या है? बोगेनविलिया और सिट्रस। स्टेम फ्लैट हो जाता है, फ्लैसी हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है किसमें? ओपनसिया। फ्लैट किसमें होता है? ओपनसिया में। किसमें? ओपनसिया में। क्या कहते हैं उसे? फाइलोक्लेड। क्या कहते हैं? फाइलोक्लेड। स्टेम क्या हो गया? सिलेंड्रिकल हो गया, फ्लैसी हो गया, ग्रीन और फोटोसिंथेसिस हो गया किसमें? यूफोर्बिया में। क्या कहेंगे? टेडोड। क्या कहेंगे? टेडोड। रनर किसमें पाया जाता है? घास और स्ट्रॉबेरी में। शक्कर, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम में।
बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। स्टोलन किसमें होगा? मिंट और जैस्मिन में। किसमें? मिंट और जैस्मिन। ऑफसेट किसमें होगा? आइकोर्निया और पिस्टिया। थोर्न किसमें पाया जाता है? बोगनवेलिया और सिट्रस। टेंड्रिल, कुकुम्बर, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन और गोर्ड। ट्यूबर किसमें होता है? आलू में। ट्यूबर किसमें? आलू में। फॉर्म किसमें होगा? जमेकंद और कोलोकेसिया। राइजोम और टर्मेरिक में। किसमें? और टर्मेरिक। बल्ब किसमें? अनियन और गार्लिक। अनियन और गार्लिक। टेंड्रिल किसमें होगा? टेंड्रिल किसमें होगा? तरबूज, खीरा, टमाटर है। टमाटर में नहीं होता, कद्दू में होता है। पंपकिन, पंपकिन में होता है। ठीक है। और क्या बोला? ऑफसेट किसमें होता है? आइकोर्निया पिस्टिया। किसमें? आइकोर्निया पिस्टिया में। रनर किसमें होता है? रस और स्ट्रॉबेरी। स्टोलन, मिंट एंड जैस्मिन। शक्कर, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। किसमें? बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। रनर में क्या होता है? सोइल सरफेस के पैरेलल रन करता है और पेरिनेशन में काम आता है। स्टोलन में आर्क बनती है। स्टोलन में क्या बनती है? आर्क। शक्कर में क्या होता है? पहले अंडरग्राउंड ग्रो करता है, फिर ओब्लिकली बाहर निकलता है। कौन? स्टेम। ऑफसेट में क्या होता है? इंटरनोड छोटी हो जाती है और नोड पे क्या निकलता है? टफ्ट ऑफ रूट और रोजेट ऑफ लीव्स। क्या? टफ्ट ऑफ रूट और रोजेट ऑफ लीव्स किसमें होता है? ऑफसेट और आइकोनिया। आइकोनिया और पिस्टिया। क्या क्या? आइकोनिया और पिस्टिया। ये स्टेम कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे बेटा जी किसकी? लीफ की। लीफ क्या होती है? क्या होती है? पत्ती होती है। ठीक है, पत्ती होती है। कैसी होती है? ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है। तो डोर्सो वेंट्रली क्या होती है? फ्लैट। डोर्सल साइड से भी फ्लैट और वेंट्रल साइड से भी क्या होती है? फ्लैट होती है। किससे अराइज होती है? एक्सिलरी बड से क्या निकलती है? लीफ निकल। नोड से अराइज होती है। स्टेम के कहाँ से? नोड से। ठीक है। और बनेगी प्लूमुल से या रेडिकल से? प्लूमुल या रेडिकल? प्लूमुल वाले पार्ट से। शूट पूरा प्लूमुल से बनता है ना, शूट में लीव्स भी इंक्लूड होती है। ठीक है। कहाँ से अराइज होगी? नोड से अराइज होगी। कैसी होगी? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होगी। ठीक है। और जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है, सूट पे कैसे लगी रहती है? एक्रोपिटल मैनर में। कैसे लगी रहती है? एक्रोपिटल मैनर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्रोपिटल मैनर? तो ओल्ड लीव है वो नीचे रहेंगी और न्यू लीव कहाँ रहेंगी? ऊपर रहेंगी। उसको क्या बोलेंगे? एक्रोपिटल मैनर। ठीक है। तो लीफ क्या होती है? एक डोर्सो वेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर। डोर्सो वेंट्रली, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर दैट अराइज फ्रॉम। कहाँ से अराइज होगी? दैट अराइज फ्रॉम कहाँ से? नोड ऑफ स्टेम। नोड ऑफ स्टेम। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? लीफ बताओ, कितनी चीजें तो बताई है। कैसे अरेंज रहती है? एक्रोपिटल मैनर। वैसे एक्रोपिटल भी रह सकती है और बेसिपिटल भी रह सकती है, लेकिन एनसीईआरटी ने एक्रोपिटल बोला है तो हम एक्रोपिटल ही आंसर। ठीक है। क्या रहती है? अरेंज्ड ऑन। कहाँ पे अरेंज रहेंगी? इन एक्रोपिटल मैनर। एक्रोपिटल मैनर का मतलब क्या हो गया? जैसे ये स्टेम है,
एम में ये मैंने नोड बना दी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बना दूँ, बना दूँ, पुरानी पत्तियाँ हैं ना उनको मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, ठीक है। और जो नई पत्ती आ रही है उनको मैं थोड़ी बना दे रही हूँ। ठीक है, रेंज में है बेटा जी लिखा, तो क्या होता है, एक्रोपिटल। कर रही हूँ। सर कैसे भरते हैं, ऐसे नहीं रे, ऐसे नहीं। आता है ना इसमें ऑप्शन, भैया कलर कैसे भरेंगे, ऑप्शन नहीं ये रहा, आ गया। अब देखना इससे हो जाता है। हो गया ना, हो गया। बस ये क्या है बेटा जी, ओल्ड लीव्स, ये क्या है, ओल्ड लीव्स, ठीक है। और ये क्या है, न्यू लीव्स, ठीक है। ओल्ड लीव्स और न्यू लीव्स, अब कैसे लेके आई थी मुझे पता ही नहीं। इस मैनर को क्या बोलते हैं हम, एक्रोपिटल मैनर, ठीक है। अब कोई भी लीफ होती है ना बेटा, उस लीफ में, राकेश, कोई भी लीफ होती है उसमें कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, लीफ बेस, पिटियोल और लीफ लेमेना, ठीक है। तो कोई भी लीफ होगी उस लीफ के कितने पार्ट होंगे, 3। लीफ बेस, पिटियोल और लीफ लेमेना। तो बेटा तो चले आगे, लिख लिया सबने। फुट और स्टेम पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में पहले पूछूंगी एग्जाम्पल फिर आगे। चले आगे, ये लिखते हो, अच्छा, ऐसा। लिख लिया अब तो सबने। हाँ बेटा, अब देखो हम लीफ बनाते हैं, ये स्टेम है, ठीक है। स्टेम की ये क्या है, नोड है। नोड पे मैं क्या बनाऊंगी, लीफ बनाऊंगी। ये वाला पार्ट यहाँ से ये जुड़ी रहेगा पिटियोल, ये क्या है, लीफ। कलर भरेंगे, ठीक है। ये क्या हो गई हमारे पास, लीफ हो गई। अरे बस,
ये क्या हो गई, लीफ हो गई। ठीक है, अब ये जो पार्ट यहाँ पे जो बनाया है ये क्या है, लीफ बेस है। ये क्या है, लीफ बेस। लीफ बेस क्या होता है, वो जगह जहां से लीफ क्या रहती है, कनेक्ट रहती है किससे, स्टेम से, उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ बेस। किसको बोलेंगे, लीफ बेस। बेस बाय विच लीफ अटैच टू, अटैच टू किससे, नोड ऑफ स्टेम। स्टेम की नोड से जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती है, स्ट्रक्चर बोलेंगे, प्लेस नहीं बोलेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, लीफ बेस। ठीक है, और ये जो पार्ट है जो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है किसको, इसको हम क्या बोलेंगे, पिटियोल। पिटियोल क्या होता है, वो पार्ट जो लीफ बेस को कनेक्ट करता है किससे, लेमिना से। ये क्या करेगा, कनेक्ट लीफ बेस, लीफ बेस टू लीफ लेमिना। लीफ बेस को किससे जोड़ेगा, लीफ लेमिना से जोड़ेगा। ठीक है, और ये जो एंटायर पोर्शन हमने जो देखा, ये वाली जो पूरी स्ट्रक्चर है, ये क्या है, लेमिना। लेमिना, लेमिना के अंदर क्या क्या है, देखो, ये जो बीच में जो स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये क्या है, मिड रिब। मिड रिब किसको बोलते हैं, ये क्या है, मैन रिब है। क्या है, मैन रिब। ठीक है, इसमें क्या होगा, वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे। ठीक है, मिड रिब से क्या निकल रही है, ब्रांचिंग निकल रही है, जिसको देखो पहली जो ब्रांच निकल रही है उसको क्या बोलेंगे, वेन, और जो दूसरी निकल रही है उसको क्या बोलेंगे, वेनलेट। ठीक है, तो लीफ लेमिना में क्या पाया जाता है, मिड रिब पाया जाता है, वेन पाया जाता है, वेनलेट पाए जाते हैं। इनमें होता क्या है, वेस्कुलर बंडल। क्या होंगे इनमें, वेस्कुलर बंडल। इतनी बात क्लियर है। लीफ बेस भी मॉडिफाइड हो जाता है। खुल जाता है, पल्वीनस हो जाता है। ठीक है, सिमुई में नहीं, सिट्रस में भी नहीं, लीफ बेस सिट्रस में, लेग्यूमिनस प्लांट में, लेग्यूमिनस प्लांट में क्या हो जाता है, पल्वीनस हो जाता है। क्या, लीफ बेस फूल जाता है, जिसको पल्वीनस बोलते हैं। ठीक है, लेग्यूम प्लांट में, एनसीईआरटी ने लेग्यूम बोला है, हम और भी होते हैं प्लांट्स। इसके अलावा ये जो होता है ना लीफ बेस, ये या तो पार्शियली या फिर पूरी तरह से किसको कवर करके रखता है, स्टेम। तुम लोगों ने बाजरा देखा है, बाजरा, गेहूं देखे हैं, गेहूं, गेहूं में एक बड़ी सी डंडी होती है ना, उसके ऊपर ऐसे लीफ ऐसे लगती है ना, तो जो स्ट्रक्चर कवर करके रख रही है ना, वो क्या है, लीफ बेस। लीफ बेस क्या बन जाता है, सीथ में मॉडिफाइड हो जाता है। सीथ मतलब कवर कर लेता है किसको, स्टेम को, या तो पार्शियली आधा या फिर टोटली। ठीक है, पार्शियली और टोटली क्या कर लेता है, लीफ बेस को कवर कर ले, लीफ बेस कवर कर लेता है किसको, स्टेम को। देखा होगा बाजरे में, गेहूं में, इन सब में। ठीक है, ऐसा किसमें पाया जाता है, मोनोकोट प्लांट में। बाजरा, गेहूं, ये क्या है, हाँ, मेज भी तो मोनोकोट है ना, इसमें तो कंप्लीटली कवर करके रखता है। भुट्टे में तो क्या होता है, कंप्लीट कवर करके रखता है, और गेहूं और बाजरे में पार्शियली कवर करके रखता है। कौन, लीफ बेस, किसको, स्टेम को। ठीक है, एक तो क्या हो गया, फूल जाता है, एक क्या हो जाता है, सीथ में क्या हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है, फिर पिटियोल की बात हो ही गई, और रिब की, लीफ लेमिना की बात हो गई। लीफ बेस स्टिप्यूल भी बनाता है। लीफ बेस क्या बनाता है, स्टिप्यूल। क्या होते हैं स्टिप्यूल,
स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं। ब्रेक्ट अलग होता है, स्टिप्यूल अलग होता है। तो बताओ ब्रेक्ट और स्टिप्यूल में क्या डिफरेंस होता है? रिड्यूस लीफ होती है, वो ब्रेक्ट किस में पाया जाता है, फ्लावर के एक्सिस में पाया जाएगा ब्रेक्ट, ठीक है। और स्टिप्यूल किसकी एक्सिस में पाया जाएगा, लीफ की एक्सिस में पाया जाएगा। ब्रेक्ट अगर प्रेजेंट होता है तो उसको ब्रेक्टिएट बोलते हैं, ब्रेक्ट नहीं होता तो उस फ्लावर को ई ब्रेक्टिएट बोलते हैं। ब्रेक्ट मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फ्लावर की एक्सिस में पाया जाता है, फ्लावर की एक्सिस। और जो लीफ की एक्सिस में पाया जाता है वो क्या होता है, स्टिप्यूल होता है, ठीक है। तो लीफ बेस, चले आगे, लिख लिया? टाइम अभी 5 मिनट बाकी है, लीफ बेस वाला तो कर ही लेते हैं, है? चलो ठीक है, तुमने कह दिया आज इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ेंगे क्या, अगली क्लास में क्या पढ़ना है हमें, लीफ के बारे में पढ़ना है, लीफ पढ़ना है, के अलावा क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ लीफ पढ़ना है, पहले वेनेशन, वेनेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़ना है, और हाँ ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।